नारद जी कहते हैं कि देखो, मैं सत्संग की इच्छा से सब तीर्थों में घूमा, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। संतों के पास में गया, गृहस्थियों के पास में गया, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन मैंने सोचा, जहां पर भगवान स्वयं पधारे थे श्रीधाम वृंदावन में, वहां तो अवश्य ही मुझे भगवान की सत्संग की प्राप्ति होगी। यह सोच कर के मैं गया कहां, वृंदावन धाम में। लेकिन जैसे ही मैं यमुना जी के तीर, यमुना जी के किनारे पर पहुंचा, तो मैंने क्या देखा? मैं देखता हूं कि एक युवतियों का झुंड है, एक बीच में स्त्री बैठी हुई है, नव युवती बैठी हुई है, दो बुजुर्ग उसके सामने लेटे हुए हैं। और मैंने सोचा शायद दुखी है बेचारी। मैं उसके दुख को दूर करने के लिए उसके पास में जाने लगा, लेकिन मन में विचार आया कि यहां पर कोई भी पुरुष वर्ग नहीं है और स्त्रियों के समुदाय में अकेले नहीं जाना चाहिए। यह सोच करके मैं वापस लौटने लगा, तभी उस देवी ने आवाज लगा करके मुझे बुलाया। और जैसे ही मैं पास में गया और मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो उस देवी ने कहा कि मैं भक्ति हूं। मैंने पूछा कि ये दो पुत्र कौन, ये दो व्रत कौन हैं? तो उस देवी ने कहा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कायमा, ये समस्त स्त्रियां कौन हैं? तो उस देवी ने कहा, कोई गंगा जी है, कोई यमुना जी है, कोई नर्मदा है। सब ऐसे ही सारे तीर्थों से आ करके मेरी सेवा में लगी हुई हैं। आपके दुख का कारण क्या है? तो उस देवी ने कहा कि मेरे दुख का कारण एक ही है। मैं नवयुवती होकर के बैठी हुई हूं, मेरे पुत्र दोनों वृद्ध अवस्था में हैं, यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए कि भक्ति महारानी है, ये ज्ञान और वैराग्य है इसके पुत्र, और पुत्रों के बिना एक माता अधूरी ही होती है। उसी प्रकार भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के बिना अधूरी है, इसलिए भक्ति महारानी दुखी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य आपस में पूरक है, इसलिए आज भक्ति महारानी दुखी है। नारद जी ने कहा, ठीक है, हम आपके कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। और नारद जी ने अनेकों वेद पाठ किए, अनेकों ग्रंथों का पाठ किया। और बंधुओं, गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का पाठ तो कई बार किया, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं मिला। जब तक गीता का पाठ चलता है तब तक बैठे रहते हैं, स्वस्थ होते हैं, लेकिन जैसे ही विश्राम को प्राप्त होता है उसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। आज बंधुओं, नारद जी भी दुखी हो गए, क्या करूं? अरे मेरे पास में जितना जो कुछ था सब कुछ प्रदान कर दिया, तब भी ये स्वस्थ नहीं हुए, अब क्या करूं इनका? तो आज बंधुओं बड़ा चिंता में है, क्या करें, क्या होगा? हमारे पास में तो कुछ नहीं बचा, कैसे इनको स्वस्थ करें? और भक्ति को वचन दे चुके हैं कि हम इनको स्वस्थ करके रहेंगे। तो आज सूर्य नारायण भगवान ने कहा,
नारद जी आप चिंता मत करो, आपका वो जो उद्यम है वो सफल होगा, लेकिन थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा प्रयास करने से आपका कार्य सफल होगा, लेकिन प्रयास थोड़ा करो। आज नारद जी बोलने लगे, क्या प्रयास करूं, ऐसा क्या कार्य करूं, ऐसा कौन सा कर्म करूं? तो आज उस आकाशवाणी ने सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि देखो, आपको इस कार्य को कोई संत बताएगा। बंधु नारद जी पुनः संतों के पास में दौड़े, लेकिन कहीं से उस सत्कर्म का कोई मालूम नहीं चला। अंत में सोचे कि चलो बद्री विशालपुरी जाकर के भगवान नर और नारायण से ही पूछूंगा कि सत्कर्म कौन सा है। और नारद जी कहते हैं, मैं उनके पास जा ही रहा था, तब तक आप मिल गए। अब आपसे ही प्रश्न है क्या कि उस ज्ञान और वैराग्य को कैसे सुदृढ़ किया जाए, आप ही बताइए। तो आज बंधुओं, सनकादि ऋषि हंसते हैं और हंस करके कहने लगते हैं, बस इतनी सी चिंता, इसी चिंता के लिए इतना दुखी हो रहे हो? निश्चिंत रहो, ये तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी, इसमें कोई बड़ा कार्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा क्या है? अरे हम इतना चिंतित हैं, वेद सुना चुके, उपनिषद सुना चुके, शास्त्रों का पाठ कर चुके, सब कुछ कर चुके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप कहते हैं बहुत सरल उपाय है। क्या उपाय है? श्रीमद् भागवतालापा सेतु गीत शुकादेवी। सुखदेव जी कहते हैं कि ये परमहंसों का ग्रंथ है। क्या क्या परमहंसों का ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और आज उसी ही परमहंसों के इस ग्रंथ को सनकादि ऋषि नारद जी को प्रदान करने जा रहे हैं। कहने जा रहे हैं कि भागवत जी ही एक ऐसा सत्कर्म है, एक ऐसा उपाय है कि उसके करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति परिपूर्ण हो जाएंगी। नारद जी बोले, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे मैं जानता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण वेद शास्त्रों का ही सार है, उन्हीं में से लिया हुआ भाग है। सनकादि ऋषि कहते हैं, भैया देख, एक वृक्ष का सारा रस उसके फल में होता है, उसी प्रकार शास्त्रों का सारा सार श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के अंदर है। इसलिए आप ज्ञान और वैराग्य को, भक्ति को इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए, वो स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले, देखो भैया, अब ऐसा करो, जो आप कह ही रहे हो तो आप ही सुना दो चल करके। अब और किसको वक्ता ढूंढेंगे? आप ही चलो, आप ही सुना दो। सनकादि ऋषियों को तो यही काम है। सनकादि ऋषि बोले, ठीक है। नारद जी ने बताओ कहाँ आप कथा श्रवण कराएंगे? कि हरिद्वार में करते हैं। क्यों? क्योंकि बंधुओं कहते हैं, देहली पर दिया जलाया जाता है तो अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। उसी प्रकार यदि हरिद्वार में इस ज्ञान गंगा को बहाया जाएगा तो हरिद्वार से ऊपर जो बद्री विशालापुरी में रहते हैं वो भी आ सकते हैं, और नीचे हम जैसे संसारी भी यदि चाहेंगे तो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जा सकते हैं। इस कारण आज हरिद्वार की पावन भूमि को चुना है। हरिद्वार की पावन भूमि में आकर के
आज सनकादि ऋषि ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही कथा श्रवण कराने लगे, महिमा गाने लगे भागवत जी की ही, तभी क्या होता है, सनकादि ऋषि भगवान की कथा की महिमा गा ही रहे थे। तभी क्या होता है कि दो पुरुष और एक स्त्री प्रकट होकर के ताता थिया करके नृत्य करने लगती है। भक्ति श्रुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज समस्त श्रोताओं के मध्य आकर के ताता थिया करके भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ में नृत्य करने लगती है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, भैया बहुत सुंदर है।